अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, जीवन हमने मनुष्य का प्राप्त कर लिया, पर जब से हम जी रहे हैं पता नहीं भीतर एक तनाव, एक चिंता सी बनी रहती है। जब से हमने इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद अपना होश संभाला है, तब से लगभग कुछ ना कुछ हमारे भीतर एक बेचैनी, एक चिंता, एक विकल्प किसी ना किसी बात का बना ही बना रहता है। खूब प्रयास करते करते वर्ष बीत गए कि मैं उस चिंता से, उस आकुलता से, उन परेशानी से दूर हो जाऊं, पर शायद आज तक उन चिंता तनाव से मैं दूर नहीं हो पाया। कारण एक ही रहा कि हम आज तक उस चिंता, तनाव या बेचैनी को समझ नहीं पा रहे कि ये हो क्यों रही है। ऐसा कौन सा कारण है, ऐसा कौन सा कारण मेरा हो रहा है, या ऐसा कौन सा कार्य हो रहा है जिसके कारण मैं बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताना चाहता हूं, पर अच्छा क्यों नहीं हो पा रहा। जिस सुख, शांति और आनंद की मैं खोज कर रहा हूं, जितनी जितनी मैं उसकी खोज करता हूं, पता चलता है उतनी उतनी बेचैनी और उतनी उतनी चिंता मेरे भीतर होती है। ये ऐसा क्यों हुआ? अन्य कोई बाहर का कारण नहीं था, अपितु उस क्रिया से, उस कार्य से, उस कारण से, उस व्यक्ति से मैं इसलिए आनंदित और सुखी नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मात्र उसके प्रति मेरा लगाव नहीं था, मेरी लगन नहीं थी उस कार्य में। और जब तक उस कार्य के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति मेरी लगन, मेरा समर्पण नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना उस क्रिया में, उस स्थान में और उस व्यक्ति के साथ हमें कभी आनंद नहीं आ सकता। भले ही वह क्षणिक आनंद हो, क्षणिक इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला सुख क्यों ना हो, उसे भी प्राप्त करने के लिए हमें उसके प्रति कथनचित समर्पण, कथनचित लगन और लगाव होना आवश्यक होता है। तब वह कार्य करने में माँ हमें आनंद आता है। ये पक्का है। सबका उस लगन का या सबका लगाव का या समर्पण का स्थान भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी को गाने में आनंद आता है, किसी को पेंटिंग बनाने में आनंद आता है, किसी को इधर उधर की गप्पे लगाने में ही आनंद आता है। पर माँ समझना, भोजन भी बनाने में तभी आनंद आता है जब उस भोजन बनाने के प्रति तुम्हारी लगन हो। अगर लगन नहीं है, अब ठीक है, खिलाना है, पक्का मानना, ना आप सुखी आनंदित रह सकते हैं, ना घर का कोई सदस्य सुखी रह सकता। क्योंकि जितनी लगन से, जितने समर्पण से आप भोजन बनाओगे, वह भोजन उतना अच्छा, उतना स्वादिष्ट बनेगा। और मात्र चलो ठीक है, करना है, ऐसा भोजन बनाओगे तो भोजन ना आप स्वादिष्ट बना पाओगे, ना खाने वाला उसे चाव से खा पाएगा। जब बेमन से काम करते हैं तो उसका सही फल नहीं मिलता, फिर बेमन से परमात्मा की शरण में जाओगे तो सही आनंद कहाँ से आएगा। आज तक यही तो भूल हुई। भोजन बनाते रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, धर्म से भी जुड़े रहे, पर क्या करें, वहाँ पर
प्रतिदिन प्रति समय भीतर से एक तकलीफ सी थी, एक चिंता सी थी कि इसका फल क्या होगा, क्या होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं। मात्र और मात्र उस चिंता और बेचैनी के कारण मैं किसी कार्य में आज तक सफल नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। माँ स्वयं अनुभव करना, जिस दिन आपका मन नहीं होता है भोजन बनाने का, होता है कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी इच्छा नहीं होती भोजन बनाने की, कुछ करने की, उस दिन भोजन बनाना और स्वयं खाकर उसका स्वाद लेना, और जिस दिन आप बहुत आनंदित होते हो, उसके प्रति लगन होती है, या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है, रिश्तेदार, भाई आदि आदि, तो भोजन का स्वाद क्यों बदला, क्यों बदला? वही आटा था, वही दाल थी, वही सब्जी थी, वही तेल, सब कुछ वही था, पर आपकी जो लगन थी, आपका जो समर्पण था उस क्रिया के प्रति, वह तुम्हारे क्रिया के प्रति के समर्पण से क्रिया के फल का स्वाद बदला था। बिल्कुल बिल्कुल वही जीवन हमारा वही है, परमात्मा भी वही है, मात्र हमें अपने ढंग को बदलना है, अपने मन को बनाना है, अपने हृदय को उस प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जब तक किसी एक फूल के प्रति भी, पुष्प के प्रति या भोजन के प्रति जो क्रिया करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, उसके प्रति अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है तो वह क्रिया करते समय तुम्हें थकान सी लगेगी, बोरियत होगी, अरे कब तक करूँगा। पर वही अगर हम बहुत बहुत विचार करके उसके प्रति समर्पण कर देंगे तो वही हमारी क्रिया हमारे लिए उत्कृष्ट उत्कृष्ट फल देने वाली होती है। जब माँ भोजन का स्वाद बदलता है तो क्या जीवन का स्वाद नहीं बदल सकता? कौन परमात्मा आके बदलेगा? कोई गुरु बदलेगा चंद्रेश जी? नहीं, कोई गुरु, कोई परमात्मा तुम्हारे जीवन का स्वाद, तुम्हारे जीवन का ढंग बदलने वाला नहीं है। मात्र अगर कोई है तो मेरा स्वयं का समर्पण, मेरी स्वयं की श्रद्धा है। जितनी प्रगाढ़ श्रद्धा, कितनी प्रगाढ़ मेरा समर्पण होगा, उतना उतना जब संसार का काम क्षणिक आनंद देने वाला होता है, फिर तो शाश्वत सुख और शाश्वत आनंद देने वाला वह परमात्मा का स्थान था, परमात्मा का द्वार था। पर क्या करें, पर क्या करें, हमने तो प्रत्येक द्वार को खटखटाना प्रारंभ कर लिया। समय पता नहीं, यहाँ काम नहीं हुआ, उस परमात्मा के पास आदिनाथ भगवान के दर पे नहीं हुआ, हमने मुनि सूरतनाथ भगवान को शनि देवता बन के उनको मानना पूछ। वहाँ काम नहीं बना, कहीं और दूसरे के द्वार पर हमने खटखट की, पर विश्वास मानना, द्वार बदलने से, स्थान बदलने से, परमात्मा बदलने से किंचित भी पंडित जी काम बनने वाला नहीं है, तुम्हारा जीवन बदलने वाला नहीं है। अगर हमारी भीतर की विषय कसाय बदली है, भाव भावनाएं बदली है, तो ही कुछ काम होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। कितने परमात्मा बदल लिए, कितने स्थान, कितनी जिनवाणी, कितने गुरु तक हमने चंद्रेश जी बदल लिए, पर काम क्यों नहीं बना? वही एक ही स्थान पर अगर हमारा सच्चा समर्पण होता, पक्की श्रद्धा होती, तो आज तक क्या कुछ नहीं हो जाता। यही तो भूल हुई, हम समय बदलते बदलते, स्थान बदलते रहे, भेष बदलते रहे, सब कुछ बदल लिया, पर हमारा समर्पण और हमारे भाव आज तक बदलकर एक स्थान पर नहीं टिक पाए। और जब तक हमारा ये समर्पण, हमारी श्रद्धा एक स्थान पर नहीं टिकेगी, तब तक हमारा जीवन भी पता नहीं कितने कितनों के दर की ठोकरें खाते रहेगा। कुछ क्षण बैठकर हमें सोचना होगा कि वास्तव में अगर हमें अपने जीवन को प्राप्त करना है तो कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी को एक गुरु बनाना होगा, किसी ना किसी एक स्थान को चुनना होगा जिसके प्रति मुझे समर्पण के भाव होना आवश्यक है। और ये पक्का है संचय, जहाँ समर्पण होता है वहाँ कोई परीक्षा नहीं होती है।
और किंचित भी कहीं परीक्षा हो रही है तो वहाँ हमारा थोड़ा भी समर्पण नहीं है। जब भोगों में, भोग क्रियाओं में या सांसारिक क्रियाओं में समर्पण की आवश्यकता है तो पारमार्थिक क्रियाओं में, धार्मिक क्रियाओं में तो और विशेष समर्पण की आवश्यकता। जब तक हम उस समर्पण को और श्रद्धा को प्राप्त करना नहीं सीख पा रहे हैं, उस पतंगे की तरह, याद है कल पतंग की बात कर रहे थे, जैसे उस पतंगे की उस ज्योति के प्रति समर्पण की भाव होते हैं, ऐसे परमात्मा और गुरु के प्रति समर्पण के हमारे आज तक भाव नहीं बने। चंद्र जी, ये अपने आप को टटोल के देखना। हमें दूसरों के किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा जीवन बदल नहीं रहा है, मतलब हमारी कहीं ना कहीं खोट है। जो मेरे भीतर बैठा हुआ, भले ही थोड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो अहंकार मेरे भीतर बैठा है कि मैं कुछ हूं, वह अहंकार मेरा दंभ, मान, अहंकार, घमंड, चाहे जो शब्दों से तुम पुकार लेना, जब तक उसका मेरे हृदय में स्थान है, तब तक मेरा हृदय प्रभु के चरणों में शरण मांगने नहीं जाएगा, नहीं जा सकता। उनकी शरण जा ही नहीं सकता जिसके भीतर पहले से ही गुरु बैठा है। जिसके भीतर शरद चंद्र जी पहले से ही गुरु बैठा है, वह कभी गुरु की शरण नहीं जाता। कौन सा गुरु? कौन सा गुरु? गुलाब चंद जी, गुरूर रूपी गुरु जो बैठा है, मैं बड़ा, वो कभी गुरु के चरणों में लघु बनकर शरण प्राप्त कर ही नहीं सकता। और जो शरण प्राप्त नहीं कर सकता, वो कभी भी बड़ा जीवन में हो ही नहीं सकता। जितने जितने जीवों ने प्रभु की, गुरु की, जिनवाणी की शरण प्राप्त की है, पंचम काल में भी वे महान बन चुके हैं। एकमेव साधन है युवाओं, अपने जीवन का कल्याण अगर करना है तो किसी ना किसी के प्रति हमें समर्पण के भाव रखना आवश्यक है। कितना ही प्रयास कर लेना, कितना भी प्रयास कर लेना, माँ बाहर की शरण काम में आने वाली नहीं है। पिता की शरण मिली, पिता की शरण मिली, समय आने पर पिता ने भी जन्म दिया था, पाला था, पोसा था, सब कुछ किया था। समय आने पर भी अनजान व्यक्ति के साथ, अनजानी तो था, भले ही 2 महीने में क्या पता कर लिया था, महीने 2 महीने 4 महीने में, मात्र उस अनजान व्यक्ति को, जिसको पाला पोसा था, उस बेटी को पिता ने भी दे दिया। फिर कुछ समय के लिए जो पति को शरण माना था, पति शरणभूत मिले? नहीं मिले, नहीं मिले। ना माँ, पिता, भाई, बहन, कोई संबंधी हमारे लिए शरणभूत नहीं है। एकमात्र शरण है, वह है पंच परमेष्ठी। व्यवहारे पंच परम गुरु, उत्तम चंद जी, व्यवहारे पंच परम गुरु, अवर सकल संताप। पढ़ा होगा ना पूजा में। व्यवहार से ही मान लो, व्यवहार से ही मान लो, निश्चय जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे। पर व्यवहार से हम पंच परम गुरु के शरण में ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, आत्मा की क्या शरण ले पाएंगे? अगर हमें परमात्मा का स्वरूप ही नहीं पता है, फिर आत्मा की खोज क्या कर पाएंगे? ये जितनी जितनी मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान हुई है, विराजमान कर रहे हो आप सभी लोग, ये पक्का मानना, ये मात्र और मात्र एक दर्पण की तरह, आदर्श की तरह है। उन्हें देखकर सुधार मुझे अपने में करना है। ये शरद चंद बनारसी शिखर जी में पंचकल्याण करा के 24 ही रखा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पंडित जी? मेरा नाम हो जाए, मान सम्मान मिल जाए? नहीं। अगर किंचित भी मान सम्मान की भूख है तो काम बनने वाला नहीं है।
आप भी तो गुरुसराय में 24 विराजमान कर रहे हैं ना। प्रकाशन जी, आप भी तो आदिनाथ भगवान और 2 भगवान विराजमान कर रहे हैं अपने मंदिर में। समझना, कोई भगवान को आवश्यकता नहीं है, ना प्रतिमा को आवश्यकता है, ना पंडित जी शिखर जी को आवश्यकता है कि तुम भगवान विराजमान कर लो। आवश्यकता भगवान को, परमात्मा को या गुरु को नहीं होती, आवश्यकता हमारे जैसे एक सामान्य व्यक्ति को हुआ करती है। चंद्रे जैसे जीव कहते हैं, महाराज जी क्या आवश्यकता भगवान विराजमान करने की, क्या आवश्यकता उनका अभिषेक पूजा करने की, वो तो वीतरागी है। भूल मत करना, भगवान की अगर अभिषेक प्रक्षाल नहीं हुआ तो भगवान बासे रहने वाले नहीं हैं, बुरसे रहने वाले नहीं हैं। उनका अभिषेक अगर हमने किया है तो मात्र उनकी परमात्मा की प्रतिमा की धूल साफ करने के लिए नहीं, अपने आत्मा में लगे हुए कर्मों की धूल साफ करनी थी। भूल है चंद्रे जी, परमात्मा की प्रतिमा की धूल साफ करते रहोगे, तुम अशुभ उपयोग से पाप का आश्रय कर रहे हो। अगर परमात्मा की प्रतिमा की धूल के साथ कर्मों की धूल साफ करने का लक्ष्य होगा तो तुम पुण्य का आश्रय करके परमात्मा बन जाओ। परमात्मा वही, जीवन वही, मात्र हमें अपनी दृष्टि, अपनी क्रियाओं का ढंग बदलना है। क्रिया भी मत बदलना, मत बदलो, कोई क्रिया मत बदलो, पर क्रिया के पीछे के अभिप्राय को बदलना होगा, उस ढंग को बदलना होगा। जिस ढंग से हम सोच रहे थे उस ढंग को नहीं बदलोगे तो जीवन बदलने वाला नहीं है। आज तक हम ढंग तो सीख नहीं पाए, मात्र ढोंग करते रहे धर्मात्मा बनने का, मात्र ढोंग करते रहे धर्मात्मा बनने का। और जब तक ढोंग करोगे तब तक जीवन में ढंग नहीं आएगा, और ढंग नहीं आएगा तो तुम भगवान भी नहीं बन सकते। कर्मों का प्रक्षालन करना था, कर्म रूपी धूल को नष्ट करना था। ये तो एक बाह्य मात्र प्रदर्शन की, दिखावे की क्रिया हो सकती थी, पर निश्चय का लक्ष्य तो तमचंद जी भीतर की दृष्टि थी। हम अपनी आत्मा का प्रक्षालन नहीं कर पा रहे हैं। कोई हमारे लिए ऐसा जल नहीं है कि जिसको ढार कर मैं उस आत्मा को साफ कर लूं, क्योंकि आत्मा पानी से नहीं साफ होगी। इसलिए प्रतीकात्मक मेरी आत्मा का स्वरूप जैसा परमात्मा की था, परमात्मा की प्रतिमा को विराजमान करके उस पर हम जल छोड़ रहे थे।